स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉडेस्ट मैथ्स में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस मैथ्स के वीडियो को। 12.5% तथा 10% का दो लगातार बट्टा देने के बाद एक चांदी का प्लेट 6,300 रुपये में बेचा गया, तो इसका अंकित मूल्य क्या था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई प्लेट था जिसका अंकित मूल्य मान लेते हैं हम लोग कि x रुपया था। इसमें दो डिस्काउंट मिला था हम लोगों को। पहला डिस्काउंट जो मिला था 12.5% का, तो 12.5% अगर हम लोग को छूट मिला है तो हम लोगों से लिया होगा वो कितना? तो लिया होगा 87.5। इसी के साथ एक और डिस्काउंट मिला 10% का, तो 10% छोड़ा तो लिया होगा हम लोगों से 90/100। और ऐसा करने के बाद हम लोग उसको कितना पैसा दिए? 6,300 रुपया। तो इसी में अब एक्स का वैल्यू निकाल देना है हम लोगों को। तो इसको पॉइंट को हटाते हैं और यहाँ पे एक जीरो बैठा लेते हैं। जहाँ जहाँ देखिए कट सकता है काट लेते हैं। तो एक जीरो से हम लोग यहाँ पे एक जीरो काट लेते हैं। 9 से काट लेते हैं यहाँ पे 7 बार में। 5 से काटते हैं यहाँ पे 2 बार में। और 5 से काटते हैं यहाँ पे 1, 3 और 5। और अब 5 से, चलिए 5 से यहाँ काट लेते हैं 2 बार में और 2 जीरो। 5 से यहाँ काटते हैं 3 बार में और 5 बार में। इस 35 से काट देते हैं इसको हम लोग 200 बार में। चलिए तो बच गए अब जो जी तीनों नंबर को क्या कर देना है? इंटू कर देना है। ओ सॉरी, यहाँ पे ये 20 बार में ही कटेगा 35 से। तो इंटू कर देना x बराबर हम लोगों को 200 इंटू 2 और इंटू 20। तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा? 8 में 3 जीरो, मतलब 8,000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने स्कूल तक की दूरी का 3/5 भाग 9/4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो यदि उसे कुल 6 घंटे लगे हो तो कुल दूरी क्या है? देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये पिछले साल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी तरह से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले टोटल देखिए दिया हुआ है 3/5 भाग। 3/5 भाग करना है हम लोगों को। तो टोटल डिस्टेंस जो है मान लेते हैं ऐसा जो 5 से कटने वाला हो। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो मानते हैं हम लोग 5x। तो इसका 3/5 भाग, तो 3/5 भाग कितना हो जाएगा? 3x होगा। अब देखिए टोटल हम लोग के पास दिया हुआ है 6 घंटा समय। तो क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला भाग तो है 3x, इसके लिए स्पीड क्या है? 9/4 किलोमीटर। तो इसके लिए स्पीड देंगे हम लोग 9/4 प्लस शेष भाग 5 में से 3 अगर यहाँ आ गया है तो शेष कितना बचा हुआ है? 2x। इसके लिए स्पीड क्या है? तो इसके लिए स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देंगे हम लोग 3। और टोटल टाइम कितना लगता है? तो टोटल टाइम लगता है उसको 6 घंटा। तो बराबर में दे देंगे 6। अब ये 4 जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 12। अब बचेगा नीचे में 9 और 3। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं। 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9। ये 4 ऊपर चला गया होगा तो ये बन जाएगा 12, क्योंकि नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा। जबकि यहाँ पे अगर इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3, और 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। बराबर में यहाँ पे 6 रहेगा। अब ये 12 और 6 जुट के हो जाएगा 18x, बराबर 9 और 6 इंटू होके हो जाएगा 54। 18 से कट जाएगा ये 3 बार में। x का वैल्यू आया 3। हम लोग से पूछा क्या था? कुल दूरी।
कुल दूरी हम लोगों ने क्या माना था, तो 5x। तो कुल दूरी 5x अगर है तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू आया हम लोगों के पास 3, तो कुल दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसकी परिधि 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका भुजा का जो अनुपात है दिया हुआ है 3x, क्योंकि परिधि है तो हम लोग सबको प्लस कर लेते हैं, 3x + 5x + 7x, और परिधि कितना है टोटल, तो 30 सेंटीमीटर। तो बराबर में देंगे हम लोग 30, जोड़ देंगे तो ये 8 और 7 हो जाएगा 15x बराबर 30। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, 2। पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा कौन सा होने वाला है, तो जो 3 है सबसे छोटा भुजा है ये। तो सबसे छोटी भुजा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से, तो 3 × 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी हुई है। गाय कितने क्षेत्र तक चर सकती है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये एक बार आप लोगों का एनटीपीसी में पूछा गया है और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा, एक आयताकार घास का मैदान है इस टाइप का, जिसमें इसका लंबाई दिया हुआ है 40, जबकि चौड़ाई है 24, और बोलता है कि यहाँ पे एक रस्सी बांधा गया है जो है 14 मीटर का। तो जो रस्सी होगा इस टाइप से वो इतना ही दूर तक घूमेगा, 14 मीटर तक ही घूम सकेगा, वो घूमेगा 14 मीटर तक। और क्योंकि ये कोना में बांधा हुआ है तो ये एक ही कॉर्नर तक घूम सकेगा, मतलब एक वृत्त का 1/4 भाग घूमेगा, ये एक वृत्त का 1/4 भाग घूम सकेगा। और ये जो 14 है उस वृत्त के लिए क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, उसका क्षेत्र निकालना है, कितना क्षेत्र में वो चर सकेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², परंतु वृत्त का क्षेत्रफल पूरा नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, 1/4 πr²। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, जबकि r कितना है हम लोगों के पास, r है यही 14, तो 14 × 14। अब जहाँ जहाँ कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 7 से ये कट जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 7, तो 22 × 7 इंटू करने पे कितना हो जाएगा, ये 154 मीटर स्क्वायर। तो इतना दूर तक वो गाय जो है चर सकेगा। उसको जरूर जगह मिला था 40/24 का, परंतु जितना देर रस्सी बांधा गया है जितना दूर उसके लिए, उसके हिसाब से वो 154 मीटर स्क्वायर तक ही चर सकेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो इसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा? देखिए 40 में बेचे हैं तो 40 का हानि हुआ, 40% का। तो हम लोग सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कैसे निकलता है? 40 में बेचे हैं और 40% का हानि हो गया, तो इसका मतलब है ये 40 जो है हम लोगों के लिए होगा 60% के बराबर, और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा हम लोगों के लिए सीपी। तो इसको काट लेते हैं हम लोग। 20 से कट जाएगा ये 2 बार में, 20 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो मतलब क्या है कि 200/3 जो है सीपी हो जाएगा। अब बेचना कितना में इसको? 80 में। तो सीपी जो है देखिए ये 200/3 जो है ये तो 80 से ज़्यादा है, ये 80 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि सामान जो है ये सीपी जो है 200/3 जो है 80 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब प्रॉफिट होता कैसे है? तो प्रॉफिट बराबर होता है फॉर्मूला SP माइनस CP। तो SP कितना है हम लोगों के पास? 80, और माइनस CP कितना है? तो 200/3। ये निकला प्रॉफिट इंटू 100, और बाई में है CP। तो CP कितना है? 200/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए सॉल्व करने पे कैसा आएगा ये सॉल्व करेंगे जब, तो 3 से करेंगे 240 माइनस 200, ये ऐसा हो जाएगा 240 माइनस 200/3, और बटे में जो है 200/3। ये 3 और 3 कट जाएगा, और इंटू यहाँ पे एक 100 है। तो देखिए 240 में बच जाएगा कितना हम लोगों के पास? 40/200 और गुना 100। 100 से कट जाएगा यहाँ पे ये 2 से ये कट जाएगा 20। तो मतलब क्या है कि 20% का प्रॉफिट हम लोगों को होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब टाइम है क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है, तो वह संख्या क्या है? एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई संख्या का 10% उसी संख्या में से घटा लें तो हम लोगों को परिणाम मिलता है 1800। तो बोल रहा है वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।